ये सुंदर सुंदर कलर में जो फूल आप देख रहे हैं गुच्छों में आते हैं, ये बोगनवेलिया का पौधा है जिसमें बहुत ढेर सारी वैरायटी और कलर आते हैं। इसको आज कटिंग से हम कैसे ग्रो करेंगे और इसको रिपोर्ट कैसे करेंगे ग्रो होने के बाद, पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। सारी सावधानियां और बारीकियां बताऊंगी। सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए, कटिंग लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आसानी से आप इसकी ढेर सारी कटिंग बना पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले कोई भी कटिंग लगाने के लिए हमें सॉइल मिक्स बनाना होता है। तो बोगनविलिया की कटिंग जो हम लेंगे उसको लगाने के लिए सॉइल मिक्स बना लीजिए। सॉइल मिक्स में आप 50% गार्डन सॉइल और 50% सैंड मिला करके भी बना सकते हैं। इस तरह की सॉइल में आप कटिंग को लगाएंगे तो भी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाएगी। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सैंड, जो कि हमारे घरों को बनाने में लाल बालू आता है, उसको साफ़ कर लीजिए। महीन बालू आप लीजिए और उसमें आप इसको लगा दीजिए तो बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है। कोकोपीट का भी ऑप्शन है, लेकिन मैंने कभी कोकोपीट में नहीं लगाया है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी। तो इस तरह के दो तरह के सॉइल आप बना लीजिए और इसमें आप बोगनविलिया की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। मैंने अभी जस्ट अप्रैल मई में कटिंग ग्रो की है, उसको रिपोर्ट करके भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम कटिंग ले लेते हैं। तो ये मेरा गोल्डन कलर का एक बोगनविलिया का पौधा है जिसमें गोल्डन कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है इसमें। तो इससे हम एक कटिंग निकालेंगे, क्योंकि मेरे पास ये एक पौधा है तो इसकी कई सारी कटिंग निकाल करके और इस पौधे को कई सारा मुझे बनाना है। तो कटिंग हम ऐसी लेंगे जैसे सेमी हार्ड कटिंग हम लेंगे तो आसानी से ये ग्रो हो जाता है। तो कटिंग का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मैच्योर कोई भी ब्रांच निकाल लेते हैं, कोई डाली जो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत हार्ड है, तो वो टाइम लगेगा उसको ग्रो होने में। इसलिए कोशिश करिए कि सबसे ऊपरी जो डाली होती है उसमें हल्का हरे और हल्के ब्राउन रंग के जो ब्रांच होती है उसको अगर हम निकालते हैं तो वो थोड़ा जल्दी ग्रो हो जाते हैं। 15 से 20 दिन में ही उसमें ग्रोइंग शुरू हो जाती है, रूट्स बन जाती हैं जल्दी। अगर हम बहुत हरी डाली ले लेते हैं या बहुत हार्ड कोई भी ब्रांच निकाल देते हैं तो उसको भी रूट निकालने में टाइम लगता है। तो इसलिए हमें जो है सेमी हार्ड, यानी कि थोड़ी हरी हो थोड़ी ब्राउन हो, इस तरह की ब्रांच देख करके निकालना है और उसके बाद उसी ब्रांच को हमें ग्रो करना है। ऐसी ब्रांचेस 15 से 20 दिनों में रूट्स निकाल देती हैं और हमारा कटिंग चल जाता है। तो इस चीज़ की सावधानी रखिएगा तो आपका जो बोगनवेलिया है उसकी कटिंग बहुत अच्छे से चल जाएगी। तो चलिए, मैंने देखिए इस तरह की ब्रांच निकाल ली है एकदम ऊपर से। इसमें फ्लावर्स भी थे लेकिन मैंने मोह नहीं किया और इसको भी निकाल लिया है। तो इस कलर के फ्लावर्स आएंगे इसमें, देख लीजिए आप। अब इस डाली से 5 से 6 इंच के हम 3-4 कटिंग निकालेंगे और सबको ग्रो करेंगे। जब भी किसी पौधे की कटिंग लगाइए तो कोशिश करिए कि 5-6 कटिंग एक साथ लगाइए। इससे आपका काफ़ी समय बचेगा और किसी भी पौधे को जिसकी कटिंग आपको लगाना है उसकी कई सारी आपको कटिंग मिल जाएगी और उसमें से 3-4 कटिंग तो ग्रो हो ही जाएगी अगर आपने सावधानी दी तो इस तरह की देखिए कटिंग मैंने ले ली है 5 से 6 इंच की। और आप देख सकते हैं इसमें जो है इस तरह सेमी हार्ड कटिंग मैंने ली है। तो ऐसी ब्रांचेस लीजिए। वैसे मानसून में आप थोड़ी पतली कटिंग भी लगाएंगे तो ग्रो हो जाती है। अगर आपके तरफ बारिश हो रही है तो, हमारे तरफ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बारिश बिल्कुल नहीं हो रहा है। अभी 2-3 दिन की बारिश के बाद से बारिश बंद है। तो इसके बाद हम अपनी कटिंग में कोई रूटिंग हार्मोन्स लगाएंगे। मैंने यहाँ एलोवेरा की पत्ती ली है और इसी फ्रेश जेल से लगाऊंगी। जहाँ जहाँ से मैंने पत्तियाँ निकाली हैं आपको सारी पत्तियाँ निकाल देनी है जैसे मैंने निकाली है। तो क्योंकि पत्तियाँ रहेंगी तो फिर ग्रो होने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लेता है हमारा पौधा, तो पत्तियों को हटाना है। और जहाँ जहाँ से पत्तियाँ हटा दिया है वहाँ पर भी मैंने एलोवेरा जेल लगा दिया है। फ्रेश पत्ती का जेल मैंने लगाया, आप चाहें तो दालचीनी का और हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपका जो कटिंग है वो अच्छे से चल जाता है। तो मैं हमेशा एलोवेरा जेल ही इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा आप रूटिंग हार्मोन्स भी ले सकते हैं, मार्केट में आता है, आप उसको ख़रीद करके एक बार रख लेंगे तो बहुत ढेर सारी कटिंग में आपका वो इस्तेमाल हो जाएगा। तो बाकी भी छोटी छोटी ब्रांचेज़ हैं, इनको भी मैं ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि ये हरी हैं लेकिन अगर बारिश हुई तो शायद ये चल जाए। तो जितनी भी कटिंग मैंने निकाली है सबकी पत्तियाँ हटा करके और इन सबको ग्रो कर लूँगी। आप कटिंग को जो भी सॉइल मिक्स मैंने बताया है उसमें खूब अच्छे से प्रेस करके लगाइएगा, मिट्टी को खूब दबा करके, ताकि किसी भी तरह का उसमें हवा ना जाए, नहीं तो फिर हमारी रूटिंग देर से स्टार्ट होगी या नहीं भी होगी। और दूसरी सावधानी आपको ये रखनी है कि कटिंग लगाने के बाद आपको बिल्कुल
बिल्कुल भी कटिंग को हिलाना नहीं है। अगर आपकी कटिंग हिल जाती है तो फिर बोगनवेलिया का ये पौधा ग्रो नहीं होगा। तो बहुत सावधानी से आप इसको जहाँ भी रखिएगा और पानी देते समय इसका विशेष ध्यान दीजिएगा कि बहुत आराम से इसमें पानी डालिएगा, नहीं तो अगर थोड़ा भी हिल जाता है तो फिर ये ग्रो नहीं होता है। तो ये सावधानी ज़रूर दीजिएगा। साथ ही कटिंग को आप ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ 2 से 3 घंटे की धूप आती हो, सेमी शेड हो। बहुत तेज़ धूप में इसको नहीं रखना है अभी कम से कम 20 दिनों तक, और ना ही इसको बरसात के पानी में रखना है। अगर बारिश हो रही है आपके तरफ तो इसको बरसात के पानी से बचाइए। ऐसी जगह पे रखिए जहाँ हल्की फुल्की बौछार तो आती हो लेकिन पूरा पानी इसमें ना आए। तो इस तरह से हम कटिंग लगा लेंगे तो 15 से 20 दिनों में हमारी कटिंग में ग्रोइंग शुरू हो जाएगी, जो कि आप देख पाएंगे। लेकिन कुछ पौधों की कटिंग थोड़ा लेट से भी ग्रो होती है, तो इसलिए परेशान ना हो। कम से कम 30 से 40 दिन तक इंतजार जरूर करिएगा कटिंग को लगाने के बाद। कोई पौधे तो 45 दिन के बाद जो है उसमें शूटिंग शुरू होती है। तो इसलिए परेशान ना हो और बार बार अपने पौधे को भी परेशान ना करें। जो कटिंग आपने लगाई है बस उसमें पानी का ध्यान देते रहें और उसको हिलने ना दें। तो मेरी एक बोगनवेलिया की जो कटिंग है उसको मैं आज रिपोर्ट करूंगी, क्योंकि 60 दिन हो गया है। 60 दिनों के बाद आप इसको रिपोर्ट कर देंगे तो रूट्स अच्छी बन जाती हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सॉइल मिक्स बनाया है। मैंने 40% इसमें गार्डन सॉइल लिया है और 40% मैंने इसमें सैंड लिया है, वही कंस्ट्रक्शन सैंड, और 20% मैं इसमें कंपोस्ट मिलाऊंगी। कंपोस्ट मैंने बनाया है स्पेशली मॉनसून के लिए, सभी फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, जिसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे शेयर किया है। तो आप उस वीडियो को जाके चेक जरूर करिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और कमेंट में भी पिन कर दूंगी, आप वहाँ से चेक करिएगा। बहुत ही बढ़िया मैंने कंपोस्ट तैयार किया है। इस कंपोस्ट को अगर आप अपने पौधों में 15 दिन में या 1 महीने में यूज़ करेंगे तो सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में खूब अच्छे भर भर के फूल आएंगे। तो इसको ज़रूर देखिएगा और इस तरह से कंपोस्ट बना लीजिएगा। यही वाला कंपोस्ट मैंने अपने बोगनवेलिया को रिपोर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया है। 20% मैंने इसमें कंपोस्ट मिला लिया है और इसके बाद इसको मैंने इस तरह से रिपोर्ट कर दिया है। ये मेरा वाइट कलर का बोगनवेलिया है। तो अगर आपकी तरफ मॉनसून अच्छा है, मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है, तो आपकी कटिंग 100% चल जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन कटिंग ज़रूर लगाइएगा चाहे मौसम कैसा भी हो। मॉनसून तो चल रहा है ना, मॉनसून में आप ढेर सारी कटिंग से ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। तो इस तरह से बोगनवेलिया के पौधे को आप भी लगा लीजिए इस टाइम में। अगर बिगनर है तो भी इस टाइम में कटिंग ज़रूर चल जाती है। 5-6 कटिंग ज़रूर लगाइएगा, जिससे कि 2-3 कटिंग तो चल ही जाएगी आपकी। तो होप बोगनवेलिया से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। बहुत ही हार्डी और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, ज़रूर लगाइएगा। कहीं से भी रोड साइड से इसकी कटिंग ले लीजिएगा तो फ्री में आप ग्रो कर लेंगे। पहली बार हमें इसको खूब अच्छे से पानी देना है, चाहे कटिंग हो या रिपोर्टिंग कर रहे हो पौधे की। इसके बाद अच्छे से सॉइल सूखने के बाद ही हमें पानी देना है। इस रिपोर्टिंग वाले पौधे को भी हमें कम से कम 5 से 7 दिनों तक सेमी शेड में ही रखना है, उसके बाद ही हम इसको धूप में रखेंगे। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं।